वेलकम टू फ्रीकेम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास जिसे कहा गया एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पढ़ लिया हमने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ लिया ना, समांतर प्लेट संधारित्र उसमें एनर्जी सब लोग बताते चलिए साथ साथ। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पॉजिटिव पॉजिटिव सारी, ये सब नेगेटिव। फार्मूला कैपेसिटेंस का केवल एक ही फार्मूला मैंने आपको याद करने के लिए कहा, C इक्वल्स टू Q अपॉन, है ना। अब अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटेंस लिखी जाती है एक और स्टाइल में, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये तब लिखते हो जब प्लेटों के बीच में एयर या वैक्यूम हो। लेकिन अगर कोई मीडियम के पूरा फुल्ली पैक्ड विथ मीडियम हो के, तो क्या एप्सिलॉन नॉट के साथ के भी आ जाएगा। ये तो C नॉट है, अगर C मीडियम लिखते हो तो के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो गया। कल पढ़ा था ना हमने, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन के, ऐसा कुछ पढ़ा था, याद करो। तो हमने बताया था कि हाँ के से डिवाइड हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिवाइडेड हो जाती है और उसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। पोटेंशियल घटाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड घटाओ, पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। एनर्जी कितनी आती है भाई इसके अंदर, आपने बता रखा है एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। और आज का टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। जैसे डेंसिटी हमने पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, खत्म हो गया। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इसके प्रति एकांक आयतन में, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। यानी ये क्या है, क्या ये एनर्जी है? हमें ये नहीं बताना है, क्या बताना है हमें, U की जगह पर आपको बताना है क्या U अपॉन V। व्हाट इज V? V पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? क्या ये वॉल्यूम है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू, इसको लिखा जाएगा क्या U, क्या प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का एरिया क्या कैपिटल है और बीच का डिस्टेंस क्या एरिया इंटू डी इज द वॉल्यूम। तो U अपॉन AD, ये समझ में आया, U अपॉन, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल u। किस लेटर से? स्मॉल u से। स्मॉल u से लिख सकते हैं, ये हो गया आपका। और करते हैं अपना डेरिवेशन, जो भी हमें करना है, हमें केवल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, अपने आप क्या मिल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। प्रति एकांक आयतन में वितरित ऊर्जा को क्या कहा गया है, ऊर्जा घनत्व। इस बार स्मॉल u से लिखा जाएगा। याद करो, आप लोगों ने सेम एनर्जी डेंसिटी एक बार और पढ़ा है क्लास 11th में, चैप्टर वो क्या बोल सकते हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के यांत्रिक गुण, जिसमें आपको प्रत्यास्थता वगैरह पढ़ाया गया है। तो उसमें ऊर्जा आती थी हाफ करके, उसमें भी एनर्जी हाफ करके ही आती थी, सिग्मा ई स्क्वायर लगाते थे। अब नहीं याद है आप लोगों को, है ना। तो उसमें भी वॉल्यूम से डिवाइड किया गया था, एरिया इंटू लेंथ ऑफ वायर। तो वही तो है एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब एनर्जी लिखो, एनर्जी क्या होता है, U इक्वल्स टू बी नो डेट, U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। अब लगाओ, C पता है हमको, क्या अगर Q बाई V मत लगाओ, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेकर पढ़ रहे हो, तो Q बाई V की जगह पर क्या लगा सकते हो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो जहां C है वहां मैं लिख दूं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बोर्ड्स के लिए है ये केवल, इंटू V स्क्वायर। V स्क्वायर, V पता है तुमको, V पता है तुमको भाई। यहाँ E है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई हुई है, E, अंदर अंदर E है, और डिस्टेंस कितनी है बीच की, D है। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जा सकता है, क्या चीज, V इक्वल्स टू ई डी, और ये हो जाएगा ई डी का स्क्वायर। तो U इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, हाफ, यहां से D से D जा रहा है क्या, बट बाहर करके करते हैं, एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A, और आगे अपॉन D इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, स्क्वायर और D चला गया, क्या बचा आपके पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डी। व्हाट इज एडी, व्हाट इज एडी, क्या एडी इज V। तो अगर मैं एडी से दोनों साइड में डिवाइड करूं, या एडी इधर ले आए, तो इसको क्या U अपॉन एडी लिख सकते हैं। U अपॉन एडी लिखोगे तो ये एडी चला जाएगा, क्या बचेगा, केवल हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और U बाई एडी क्या U बाई V है, और क्या ये स्मॉल u हो गया। तो आपके पास स्मॉल u इक्वल टू फार्मूला आया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यूनिट क्या आया, यूनिट क्या आया, U का यूनिट जूल और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो यूनिट आया जूल पर मीटर क्यूब। सबसे आसान डेरिवेशन
बट आपको इसको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में भी करवा दिया था जब आप पोटेंशियल वगैरह पढ़ा रहे थे, ये बता रखा था। इलेक्ट्रिक प्रेशर का फार्मूला आपको पढ़ाया था मैंने, याद करो। इलेक्ट्रिक प्रेशर का फार्मूला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद होगा इलेक्ट्रिक प्रेशर का फार्मूला, तो उसके इक्वल यही लिखा गया था, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो, जूल पर मीटर क्यूब, अरे प्रेशर ही है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर ही होता है ये, हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उतार लीजिए। आइए शुरू करते हैं, कैपेसिटेंस निकालना इन सबका है ना, सर्किट डायग्राम करते हैं इन सर्किट को। पहला वाला कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। पहला वाला क्या, ध्यान से देखो, सब सीरीज में सब पैरेलल में, सब पैरेलल में है ना। क्या जिसके क्रॉस मानना होता है, क्या सबको फार्मूला पता है? वो जो अदृश्य बैटरी लगाओगे V0 वाली, ए बी के क्रॉस बोला है तो V0 के बैटरी लगाया है ना, उधर एक तरफ 0 मान लो, एक तरफ भी मान लो। अब सबको पता है कनेक्टिंग वायर के क्रॉस रेजिस्टेंस का 0 होता है, तो करंट 0 होता है कि पोटेंशियल 0 नहीं होता? क्या पोटेंशियल सेम होता है? तो जो विभव का यहाँ का वही यहाँ का, वही यहाँ का वही यहाँ का, 0 यहाँ का, 0 यहाँ का, 0 यहाँ का, क्या 0 यहाँ का, पहला V और 0 के बीच में, दूसरा V और 0 के बीच में, तीसरा V और, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सब V और 0 के बीच में ही है? तो सब सीरीज है कि पैरेलल है? क्या सब समांतर क्रम में है? और जब सब समांतर क्रम में है तो क्या लगाओगे फार्मूला? 1/3, 1/4, 1/5? क्या डायरेक्ट लगाओगे 3 + 4 + 5? तो बताओ C इक्विवेलेंट इसका कितना आया? 4 3 7 7 5 12 माइक्रोफैरड। आसान था ना। रजिस्टेंस में ऐसा सवाल किया था, याद करो। डायरेक्ट सब पैरेलल होते हैं, और सब पैरेलल होते हैं, R1 R2 नहीं है ये 1/R1 1/R2 पैरेलल वाला थोड़ी लगेगा, इसमें डायरेक्ट क्या लगेगा? C = C1 + C2 + C3। पैरेलल होने का यही फायदा। क्या 2 और 2 पैरेलल है? 2 और 2 पैरेलल है क्या? 2 और 2 पैरेलल, और फिर ये सीरीज, और फिर ये पैरेलल, ऐसा कुछ करोगे? बताओ कैसे करेंगे इसको? क्या करेंगे? पहले इन तीनों का साथ में निकालेंगे, फिर इन तीनों का कैसे करेंगे? क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है? अगर बनाने की कोशिश करें तो चेक करें, है ना। ये इसको मानो V, इसको मानो X, है ना। यहाँ का पोटेंशियल X, फंस गए क्योंकि आगे कोई एलिमेंट मिल गया, तो फंस गए। तो क्या X माना? क्या माना? अच्छा यहां से चलो, इसका चलते, अच्छा इधर 0 मानना था, ओके। ये X इधर क्या मान लेते हैं? Y, क्यों? क्योंकि V चला, लेकिन V आगे नहीं चला। V यहाँ कोई रेजिस्टेंस मिल जाए, कोई कैपेसिटर मिल जाए, कोई इंडक्टर मिल जाए तो चेंज हो जाता है, फिर आगे नहीं बता सकते आपकी V ही होगा। बट यहाँ क्या लिख दिया मैंने? Y। अब ध्यान से देखो, ये बिल्कुल आपको एक X और Y के बीच में वो कंप्लीट व्हीटस्टोन ब्रिज वाला याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? क्या ऊपर वाला मिटारा जा सकता है ना? ऊपर वाला आपके किसी काम का नहीं है, ऊपर वाला तो सब पैरेलल ही था। अब आप सेम ऑपरेशन लगाइए, सब सारे पोटेंशियल लिखना शुरू करिए। एक V लिख दिया मैंने, और एक मुझे X लिखना है, और मुझे पता है कि ये कंप्लीट व्हीटस्टोन ब्रिज होने वाला है, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसा ही बना रहा हूं। और Y क्या इसके ठीक सामने कर दिया जाए? ये Y कर दिया, और कौन बचा? 0, जो कि 0 मैंने यहां कर दिया। अब आप सबको पता है कि जो जिसके बीच में है, V और X के बीच में पहला है 2 माइक्रोफैरड। कहां है V और X? ये दिख गया क्या? अच्छा दूसरा देखो, ऊपर वाला V और Y, कहां है V? ये V और Y के बीच में है। चलो भाई दूसरा भी हो गया, लिख भी दो, नहीं तो फिर बाद में नहीं लिख पाएंगे हम लोग। 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। अब इस 5 को देखो, X और Y के बीच में, ये हो गए X और Y के बीच में 5 माइक्रोफैरड। चलो खत्म। कौन बचा? Y और 0 के बीच में, Y और 0 के बीच में कौन है? ये 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड, खत्म। ये देखो X और 0 के बीच में, ये हो गए 6 माइक्रोफैरड। चलो रेशियो चेक करो तो, 2/2, 2/2 1, 6/6, 2 6 जा 12, 6 2 जा 12 इक्वल आ रहा है। तो क्या बीच वाला 5 माइक्रोफैरड किसी काम का है? कोई चार्ज इसमें जाएगा? कोई चार्ज इसमें नहीं जाएगा। X और Y सेम हो जाएगा। कंप्लीट व्हीटस्टोन ब्रिज में X और Y क्या हो जाता है? पोटेंशियल सेम ही तो हो जाता है यहाँ का, तभी तो उसमें कोई करंट नहीं जाती, कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो ये खत्म हो गया, ये हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं रह गया। सीधे लिखिए आंसर। बताओ क्या 2 और 6 सीरीज? अरे यार बैटरी ऐसे ही तो लगाओगे ना, ऐसे ही तो लगाओगे, जो भी बैटरी लगाना होगा। तो 2 और 6 सीरीज में, फिर 2 और 6 सीरीज में, क्या दोनों पैरेलल में हो जाएंगे? बताओ 2 और 6 सीरीज में तो कितना आंसर आएगा? अरे भाई 2 और 6 सीरीज में है तो क्या 6 दूनी 12/6 2 8, तो 12/8 का मतलब क्या? 4 × 12 4 दूनी 8, क्या 3/2 आया?
ऊपर भी 3/2 और नीचे भी 3/2, 3/2 पैरेलल। क्या डायरेक्ट जुड़ जाएगा? क्या आया 6/2? क्या 3 आया? तो इसका कैपेसिटेंस आया C इक्विवेलेंट आया 3 माइक्रोफैरेड। कितना बड़ा सवाल, लेकिन इक्विवेलेंट कितना आया? 3 माइक्रोफैरेड। कितना आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 पहले ही कर लिया तुम लोगों ने। मिटा रहा इसको, मिटाना जाए। एक्स और वाई मानो, पहली बार फंसो तो एक्स, दूसरी बार फंसो तो वाई, तीसरी बार फंसो तो जेड, चौथी बार फंसो तो ए, फिर बी, फिर सी। ये नहीं करते हैं, फिर वो व्हाइटस्टोन ब्रिज की ओर आते हैं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 2 पहले किसको सॉल्व करोगे? सबसे पहले छोटे छोटे डिब्बों से शुरुआत करा जाता है। छोटे डिब्बे से शुरुआत करो। क्या ये डिब्बा अपने आप सॉल्व हो रहा है? अच्छा ध्यान से देखो, ये और ये, क्या यहाँ पोटेंशियल सेम है ना? तो यहाँ इन दोनों तारों का पोटेंशियल सेम है और यहाँ पोटेंशियल सेम है, इसलिए इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो क्या पैरेलल हो गए? बोलो 2 और 2 मिलकर के कितना हो गया? यहाँ पर 4 है, याद रखना, आप ही लोगों ने बताया है। ठीक है, मिटार के करें क्या? हाँ, डायग्राम बनाया है सब लोगों ने, तो डायग्राम बनाया तो मिटारा तो जा सकता है। ये मिटार करके मैंने कितना किया? यहाँ पर मिटार करके कितना आ गया? 4 माइक्रोफैरेड। आसान था। ऐसे ही वहां भी दिख रहा है मुझे। देखो यहाँ पर वो 2 और 2 पैरेलल में था, बट ये 12 और 6 किस में है? ये 12 और 6 किस में है? क्या 12 और 6 श्रेणी सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना? तो क्या 12 6 के 72 और 12 6 18, क्या 72/18 4 आया? तो 12 और 6 का रिजल्ट कितना आया? 4 आया कि नहीं आया? तो ये मिटार दिया मैंने और यहां पर कितना कर दिया? 4। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ का जो यहाँ ये एक ही जगह पर जुड़े हैं और ये एक ही जगह पर, क्या ये सब एक ही जगह से जुड़े हैं ना? तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ लोगे 4 और +4 क्या 8 आएगा? तो ये हटाया जा सकता है जंक्शन। ये हटा करके आपने लिखा 8 माइक्रोफैरेड। अब 8 और 1 सीरीज 9 आएगा। रजिस्टर्स में मत चले जाना, अभी और कुछ कर लेते हैं। यहाँ 8 और 4 नजर आ रहा है क्या? 8 और 4 किस क्रम में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। सीरीज श्रेणी क्रम में है भाई। तो 8 और 4 सीरीज साफ साफ दिख रहा है मुझे। तो 8 और 4 का रिजल्टेंट क्या आएगा? 8 चुके 32/8 4 12। क्या 32/12 आ रहा है? कितना आ रहा है ये? 32/12। 32 4 8 32 4 3 12। क्या 8/3 आया? तो ये आया आपके पास 8/3 माइक्रोफैरेड। अब आप ध्यान से देखो, वो भाई ये बच गया भाई। 8 और 1 क्या 8 1 8 1 9, क्या 8/9 आ रहा है? तो ये आपका आ रहा है 8/9 माइक्रोफैरेड। अब ध्यान से देखो, टूटा और जुड़ा, क्या सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज है कि पैरेलल है? तो क्या डायरेक्ट लिखोगे C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 8/3 + 8/9। क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा? एलसीएम 9, तो 24 + 8 C इक्विवेलेंट आया 32/9 माइक्रोफैरेड। ये थोड़ा होता है, डिब्बे से शुरुआत करें और डिब्बा सॉल्व करते जाएं और जैसे जो दिखते जाए सीरीज पैरेलल, उसको हटाते चले जाएं। ये वाला आप लोग ओरली कर सकते हो, अगर ध्यान से देखो तो। ध्यान से देखो, उससे पहले आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। सीरीज में अगर सब सेम के होते हैं सब, तो क्या C/N लगाते हो? अगर सब सेम के हैं तो। अब सीरीज में, अरे यार सीरीज में ये NR थोड़ी करना है। रेजिस्टेंस से कपे बाहर आओ, तुम लोग डरते हो NR होगा NC। वो NC किस में? क्या पैरेलल में होगा? हाँ, तो फिर वो बात अलग है। 3 3 3 सीरीज पैरेलल कितने हैं? क्या 3/3? आंसर 1। 2 ये सब मिट करके क्या 1 बना? अरे 3 3 3 सीरीज में है और 3 3 3 सीरीज में है। 1/3 + 1/3 + 1/3 दैट इज 3/3, दैट इज 1 माइक्रोफैरेड। ये 1/C आया। C पलटोगे, एक सेकेंड, C पलटोगे तो क्या 1 माइक्रोफैरेड आया। वीडियो बन रहा है इसीलिए मुझे बताना पड़ेगा, कभी कभी शॉर्ट हो जाता है। फिलहाल अब इन सबको हटा करके मैं कितना लगा सकता हूं यहाँ पर? केवल और केवल 1 माइक्रोफैरेड का। अब 2 और 1 किसमें है? क्या 2 और 1 3 में है? 2 और 1 पैरेलल, क्या डायरेक्ट जुड़ जाएगा? 2 और 1 3 3 3 1, 2 और 1 3 3 3 3 1 माइक्रोफैरेड।
कितना आंसर आया लिख लोगे? ये कर नहीं पाओगे ना, या फिर बार बार चलना पड़ेगा फिर मुझे वो? अरे 2 और 1 मिलकर के सीरीज नहीं पैरेलल है, 2 और 1 मिलकर के बनेगा कितना? 3 ही तो बनेगा। फिर से वही पुराना वाला किस्सा आ गया, फिर से पुराना वाला किस्सा आ गया। कर लो, मिटा दूं? इस गिवन डायग्राम में आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जो कि एक बार एरिया को डिवाइड करके भरे गए हैं हाफ हाफ, K1 और K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले, और एक बार आपको डिस्टेंस को हाफ हाफ करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरे गए हैं। इसमें भी आपको नेट कैपेसिटेंस बताना है। एरिया प्लेटों का गिवन है, आपका प्लेट्स का एरिया गिवन है आपको A है, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना दिया गया है? D है। तो पहले का कैपेसिटेंस बताने के लिए, अच्छा पहले का कैपेसिटेंस अगर बताओगे तो खुद से कॉमन सेंस लगाओ, जो भी चार्ज यहां से चलेगा एकदम बेसिक से, जो भी चार्ज यहां से चलेगा क्या यहां आने के बाद इधर K1 में भी जाएगा और K2 में भी जाएगा? जो भी चार्ज ऐसे आ रहा है, इसको ऐसे ना सोच के, जो ऐसा कठिन लग रहा है ना, अभी देखो इसको ऐसा बनाओ तो अभी सब सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको देखने में वो डरावना सा लग रहा है। अगर मैं उसको ऐसे बना दूं एकदम जैसे हमारा कैपेसिटर हमने अब तक ट्रीट किया है ना, जैसा कैपेसिटर हमने ट्रीट किया है। अब यहां पर आधे में कौन है, हाफ में कौन है? क्या हाफ में K1 है और बाकी हाफ में K2 है? तो आपको आपने एरिया तोड़ा या डिस्टेंस तोड़ा? क्या डिस्टेंस में तो सेम ही है K1 और K2? K1 a/2 में है और K2 भी a/2 में है तो सब डी डिस्टेंस में ही। अब सोचो जो भी चार्ज यहां से फ्लो करेगा वो चार्ज इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, यानी क्या चार्ज Q1 और Q2 क्या चार्ज बंट रहा है? जब चार्ज बंट जाता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन आता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज डिवाइड हुआ, सीरीज या पैरेलल? चार्ज डिवाइड हुआ तो कौन सा कॉम्बिनेशन मिला, कौन सा संयोजन है? सीरीज या पैरेलल? कॉम्बिनेशन आया पैरेलल, यानी समांतर संयोजन आया कि नहीं आया? और जब समांतर संयोजन आया तो क्या C इक्वल टू लिखा जाएगा डायरेक्ट? बोलो C1 प्लस C2। C1 निकालेंगे K1 को देखकर और C2 निकालेंगे K2 को देखकर। बोलो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से पहले क्या K आएगा? मैं C1 का लिखूंगा तो क्या K1 आएगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A या a/2? a/2, वेरी गुड, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्या D तो D ही है, बट क्या a/2 है? समझ आया? प्लस C2 बोलो, क्या K2 होगा? सबको ये पता तो है ना कि ये क्यों K आ रहा है? कल का लेक्चर में क्या सीखा था हमने? यही तो सीखा था, हाउ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। K2 एप्सिलॉन नॉट, क्या इसमें भी a/2 होगा? a/2 इंटू D। और अगर मैं सॉल्व करूं, क्या मुझे सब कॉमन दिख रहा है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और 2 सब कॉमन है क्या? केवल क्या आया? K1 प्लस K2। तो C इक्वल टू आया K1 प्लस K2, K1 प्लस इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। कुछ मत करो कैपेसिटेंस। अगर क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट दिखे तो इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट कैसे लगाएंगे वो देखो। ये किस कॉम्बिनेशन में है? K1 और K2 क्या पैरेलल समांतर क्रम में है ना? समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या डायरेक्ट जोड़ लेते हैं? नेट कैपेसिटेंस का डायरेक्ट C1 प्लस C2 आता है, डायरेक्ट K1 प्लस K2 कर दो, डायरेक्ट क्या कर दो K1 प्लस। बट भरने का तरीका देखो, क्या एरिया बताया है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? यह देखो सेम एरिया में थोड़ी है दोनों, एरिया बट रहा है ना। तो जब एरिया बटेगा तो एरिया को A नहीं लिख सकते, क्या a/2 करना ही पड़ेगा। और आंसर तैयार है, वो वाला बता दो बिना सोचे समझे, बिना किसी हिचक के। हाँ पैरेलल होगा कि सीरीज होगा? ये पैरेलल, अरे हाँ पैरेलल दिख रहा है, जो इसमें से फ्लो करके जाएगा सब बाद में इसमें आएगा, तो क्या सीरीज हो जाएगा? लगाओ, आपको 1 मिनट दिया। चलिए ये वाला लगा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए ओके बाय। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, चैप्टर दी एंड हो चुका है, अच्छे से पढ़िए।